हेलो स्टूडेंट, वाईडीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 8 के भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह JCERT बुक से लिया गया है। यह पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 4 से लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है इसमें, मानव एक संसाधन है कैसे। तो मानव अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल से करता है। तो मानव क्या है, अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास किसके द्वारा करता है? शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य और कौशल से करता है। ठीक है, कौशल का अर्थ हुआ किसी काम में निपुण होना। ठीक है, और इसकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करता है, और इस सब का मदद से मनुष्य क्या करता है? नई वस्तुओं का निर्माण करता है। अर्थात मानव के श्रम और बुद्धि का उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, इसलिए मानव एक संसाधन है। तो इसका अर्थ हुआ कि मानव क्या करता है? मानव के श्रम का यानी परिश्रम, उसकी मेहनत का और उसकी बुद्धि का उपयोग करता है, इसलिए मानव भी क्या है? एक संसाधन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। इसका उत्तर है संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन। तो इसका पहला नंबर देखते हैं संभाव्य संसाधन का। इसकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं रहती है। ठीक है, और दूसरा वास्तविक संसाधन में हम लोग देखते हैं इसकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात रहती है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में है इसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा। ठीक है, और वास्तविक संसाधन में इसका दूसरा पॉइंट है इसका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या है कि संभाव्य संसाधन का उपयोग भविष्य में किया जाएगा और वास्तविक संसाधन का उपयोग अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसमें लद्दाख का यूरेनियम और केरल तट का मोनाजाइट रेत इसके उदाहरण है। तो संभाव्य संसाधन का जो उदाहरण है वो कौन कौन है? लद्दाख का यूरेनियम और केरल तट का मोनाजाइट रेत, जो हम लोग भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। वास्तविक संसाधन में इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र के दक्कन पठार की काली मिट्टी, झारखंड में कोयला आदि इसके उदाहरण है, जिसका उपयोग अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है स्थानिक संसाधन क्या है, झारखंड के संदर्भ में स्पष्ट करें। इसका उत्तर है वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं उन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं। तो वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही मिलते हैं उन्हें हम लोग स्थानिक संसाधन कहते हैं। झारखंड में अब्रक, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, ये स्थानिक संसाधन के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का विश्लेषण उदाहरण सहित करें। इसका उत्तर है नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जो एक निश्चित व अल्प समय में प्रकृति द्वारा पुनर्निर्मित हो जाते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे जल, मृदा, वन। तो वैसे संसाधन जो कुछ समय के बाद ही पुनर्निर्मित हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे जल हुआ, मृदा और वन। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने पर पुनः निर्मित होने में लाखों वर्ष लगते हैं उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। तो वैसे संसाधन जो एक बार अगर उपयोग कर लेते हैं हम लोग तो दोबारा बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, वैसे ही संसाधनों को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये एक बार समाप्त होने पर दोबारा बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा, जैव और अजैव संसाधन क्या है। तो इसका उत्तर है जैव संसाधन वैसे संसाधन जो जीवमंडल में पाए जाते हैं तथा उनमें जीवन पाया जाता है उन्हें जैव संसाधन कहते हैं, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पति जात आदि। ठीक है, तो वैसे संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता है उन्हें हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, अजैव संसाधन वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे मृदा, चट्टान, खनिज पदार्थ आदि। ठीक है, जिसमें निर्जीव वस्तु होती हैं वैसे संसाधनों को हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा नंबर, अंतर बताएं।
इसमें पहला दिया हुआ है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। तो इसका उत्तर देखते हैं हम लोग, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन के। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है इनका पुनर्निर्माण प्रकृति द्वारा अल्प समय में हो जाता है। तो नवीकरणीय संसाधन का क्या होता है कि इसका पुनर्निर्माण अल्प समय में ही हो जाता है। अनवीकरणीय संसाधन में क्या है, इसका पहला पॉइंट कि इनका पुनर्निर्माण होने में लाखों वर्ष लगते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन का पुनर्निर्माण होने में क्या होता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जल, मृदा, वन, सौर ऊर्जा आदि इसके उदाहरण हैं। तो नवीकरणीय संसाधन के जो उदाहरण हैं वो कौन कौन है, जल, मृदा, वन, सौर ऊर्जा आदि। ठीक है, और अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं इनका भंडार सीमित है, यानी नवीकरणीय संसाधन का भंडार सीमित है। अनवीकरणीय संसाधन इनका भंडार सीमित है। ठीक है, तो क्या हुआ कि नवीकरणीय संसाधन का भंडार असीमित है, मतलब बहुत सारा है, और अनवीकरणीय संसाधन का भंडार वो सीमित है। ठीक है, दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में अंतर। ठीक है, इसका उत्तर है देखिए सर्वव्यापक संसाधन, स्थानिक संसाधन। इसमें पहला पॉइंट है ये संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं। तो सर्वव्यापक संसाधन क्या है, ये सभी जगह पाए जाते हैं। और स्थानिक संसाधन का पहला पॉइंट है ये संसाधन विशेष क्षेत्र या स्थानों पर पाए जाते हैं, और ये जो स्थानिक संसाधन होते हैं वो एक विशेष क्षेत्र पर ही पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें वायु, सूर्य का प्रकाश इसके उदाहरण है। तो सर्वव्यापक संसाधन का उदाहरण कौन हुआ, वायु, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, और स्थानिक संसाधन के उदाहरण कौन कौन है, लौह अयस्क, तांबा, कोयला आदि इसके उदाहरण है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं इसकी उपयोगिता मूल्य कम होती है। ठीक है, तो इसका जो उपयोग करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। ठीक है, और स्थानिक संसाधन का तीसरा पॉइंट है इसकी उपयोगिता मूल्य अधिक होती है, और जो स्थानिक संसाधन होते हैं उसको उपयोग में लाने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है उपयोग में लाने के पहले। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कारण बताएं। छठा प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न दिया है प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, इसका कारण बताना है हमें। उत्तर है इसका किसी कौशल या वस्तु में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो प्रौद्योगिकी क्या किसे कहते हैं हम लोग, जब किसी कौशल मतलब अपना हुनर जो सीखा हुआ है या वस्तु में और कुछ नया उसमें ज्ञान के द्वारा उस पर प्रयोग करता है तो उसे हम लोग प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे तेजी से बहते हुए जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना। देखो जल तो तेजी से बह रहा है तो हमने क्या किया, उसमें अपना एक प्रयोग किया और उसके द्वारा जल से विद्युत उत्पन्न किए। ठीक है, पवन चक्की का उपयोग करके पवन ऊर्जा उत्पन्न करना, जो तेज हवाएं चलती है हमने उनका उपयोग किया पवन चक्की लगाकर और वहाँ से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किए। इसका विकास मानव के द्वारा ही किया गया और इसको जो किया वो कौन किया, मानव ने ही किया। इसलिए प्रौद्योगिकी एक क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। यानी प्रौद्योगिकी में जो भी कार्य होता है वो मानव निर्मित होता है, इसलिए क्या है, प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव एक विशेष संसाधन है, कारण बताना है हमें। इसका उत्तर है मानव अपने कौशल, ज्ञान और श्रम से प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग करता है और संसाधन निर्मित करता है। तो मानव क्या करता है, अपना हुनर यानी कौशल मतलब अपना जिस काम में निपुण है और ज्ञान के द्वारा और श्रम के द्वारा क्या करता है, प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग करता है और नए नए संसाधन का निर्माण करता है। कोई भी वस्तु जब तक प्रयोग में नहीं आती जब तक मानव उस पर अनुप्रयोग नहीं करता है। अर्थात कोई भी वस्तु तब तक प्रयोग में नहीं लाया जा सकता जब तक मानव उस पर अनुप्रयोग यानी उस पर अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। ठीक है, उसको कुछ नया बनाने के लिए। इसलिए मानव क्या है, एक विशेष संसाधन है। ठीक है, तो आज हमने इतिहास के भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन के प्रश्न उत्तर किया। यह पार्ट 2 था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। धन्यवाद।